विक्रमादित्य सिंह आखिर लाइन पे आ ही गए। जो ये कहते नहीं थके कि मंडी और कुल्लू के जो ब्यास बेसिन पे स्थित क्रशर हैं वही आपदा का कारण बने, हम उन्हें हकीकत बता। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह आखिर लाइन पे आ ही गए। जो ये कहते नहीं थके कि मंडी और कुल्लू के जो ब्यास बेसिन पे स्थित क्रशर हैं वही आपदा का कारण बने, हम उन्हें हकीकत बता रहे थे कि हम ये बार बार कह रहे थे कि ये कारण नहीं है, लेकिन मात्र 2 महीने में ही आप 180 डिग्री के कोण पे घूम गए। उल्टा एकदम आप अपने बयानों के बिल्कुल विपरीत चले गए। और ये क्या आपको ये मालूम है कि आपने जो ये स्टेटमेंट दी थी उसके कारण मंडी, कुल्लू, हमीरपुर और कांगड़ा में विकास के ऊपर कितना फर्क पड़ा है? क्या ये स्टेटमेंट आपने अपनी मर्जी से दी थी, या ये मालूम होता है कि सत्ता में जब आप बैठते हैं तो चाटुकार आपको कोई जानकारियां देते हैं, लेकिन आपके पास तो अधिकारियों और कर्मचारियों की जो विशेषज्ञ होते हैं माइनिंग के और पीडब्ल्यूडी के, वो आपके पास एक बहुत बड़ी फौज है। लेकिन अच्छा होता कि आप उस पर होमवर्क कर लेते। राजा वीरभद्र सिंह जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो जनता की नब्ज की जानकारी भी रखते थे और धरातल की समझ, उनको गहरी धरातल की समझ थी, उस आधार पे वो निर्णय देते थे और लोकप्रिय थे। लेकिन आपने जिस तरीके से ये निर्णय लिया है, और इस निर्णय के ऊपर आम लोग और आपकी ही पार्टी के लोग ये बोलते हुए नहीं थकते कि आप वो मुकाम बिना धरातल की जानकारियों के उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, जो आसान नहीं है। और ये सोचनीय विषय है कि हिमाचल प्रदेश में जितना विकास के नाम पे आपने लंगड़ी मारी है, विकास को जितना पंगु आपने किया है, इसके कारण से रोड का काम बिल्कुल बंद हुआ है। हालांकि आपके ही विभाग के मंत्री, इसी सरकार में मंत्री, उद्योग के जो मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि आपका ये बयान बचकाना है, लेकिन आपने अहंकार में उनका भी निरादर किया और विकास को भी, विकास की रफ्तार को आपने बिल्कुल डाउन किया है। और अब आपको ये याद आई है कि हिमाचल प्रदेश में क्रशर के बंद होने से लोक निर्माण के कार्यों पे असर पड़ा है। ये आकाशवाणी, पता नहीं अब आपको कहां से ये आकाशवाणी हुई है। हम तो यही चाहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, और जनता इसे देख रही है। जनता की अदालत में आपको इसकी भारी कीमत आने वाले समय में चुकानी पड़ेगी। और अफसोस तो इस बात का है कि प्रतिभा सिंह, जो कांग्रेस की सांसद भी हैं, जो कांग्रेस की अध्यक्षा भी हैं और हमारी यहाँ की सांसद भी हैं, उन्होंने भी आपको नहीं रोका। और जनता के हितों की जो चीज थी उनको आप देख रहे थे, लेकिन आज आपको ये समझ आ गई है। आगे भी भगवान आपको ऐसी सद्बुद्धि दे रखे, यही मुझे कहना है।